छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पीएचई विभाग में होने वाली सिविल इंजीनियर्स की भर्ती का मामला गूंजा। इस भर्ती में बी डिग्री धारकों को अपात्र करने पर पक्ष विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नियमों में संशोधन की मांग की, जिससे विभागीय मंत्री तैयार नहीं हुए। इससे नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से भाजपा विधायक राजेश मूणत ने यह मामला उठाते हुए सरकार से पूछा कि जब 2017 में इसी विभाग में उप अभियंता की भर्ती में डिग्री धारकों को पात्र मानते हुए नियुक्ति दी गई थी, तो इस बार क्यों नहीं दी जा रही है। विभागीय मंत्री अरुण साव ने बताया कि इस पद के लिए सिर्फ 3 वर्षीय डिप्लोमा धारक ही पात्र है। पूरी भर्ती नियमों के अनुसार हो रही है। हर विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से भर्तियां करता है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ऐसे ही एक मामले में डिग्री धारकों के पक्ष में आए फैसले का हवाला देते हुए मंत्री से पूछा कि क्या वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। इसका मंत्री ने गोलमोल जवाब दिया। कांग्रेस सदस्य उमेश पटेल ने भी इस भर्ती आदेश की खामियां गिनाते हुए जो है इसमें सुधार करते हुए बीईबी टेक डिग्री धारकों को शामिल करने का भी आग्रह सरकार से किया, जिसके लिए पीएचई मंत्री तैयार नहीं हुए। इससे असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। सामान्यतः पीएचई विभाग के अंदर सब इंजीनियर की भर्ती में नियम में जो प्रावधान किए उन नियमों के विरुद्ध कई लोग कोर्ट में भी गए हैं और कई लोगों ने आवेदन दिया है। सब इंजीनियर की भर्ती में डिप्लोमाधारी को प्राथमिकता दी गई, लेकिन इस प्रदेश में कई ऐसे हजारों लोग हैं जो बीई किए हुए, एमटेक किए हुए हैं, वो उस भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं। शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज पीएचई विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का ध्यान इसलिए और आकर्षित किया है कि 2016 और 17 में जो नियम बने उस समय पीडब्ल्यूडी ने भी भर्ती की थी अपनी। उस समय हमने ओपन भर्ती के अंदर डिप्लोमाधारी के साथ साथ बी किए हुए भी और एमटेक किए हुए लोग भी सम्मिलित हुए थे। पीएचई विभाग ने एक भर्ती जेई की भर्ती निकाली है। जेई के भर्ती में उसमें डिप्लोमा को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो देखिए, जेई के बाद कोई आदमी प्रमोशन होकर क्या बनता है, एई के जो 25% भर्ती है वो सीधी भर्ती है, लेकिन 75% प्रमोशन के हैं। प्रमोशन के पोस्ट कहाँ से आएंगे? जेई से आएंगे। अब एई के लिए इंजीनियर अनिवार्य है और यहाँ आप जेई में ब्लॉक कर रहे हो, तो आने वाले समय में एई के प्रमोशन पोस्ट खाली रहेंगे। चूँकि 8 साल से भर्ती हुई नहीं, अभी भर्ती हो रही है, यहाँ आप ब्लॉक कर रहे हो और मान लीजिए आने वाले 8-10 साल में फिर से भर्ती नहीं होती है, तो ये पूरा 10-20 साल का जो गैप होगा वो एई के पोस्ट खाली होने के लिए हो जाएगा। तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट बनने जा रहा है। इसका हमने ध्यानाकर्षण माननीय मंत्री जी को कराया, लेकिन माननीय मंत्री जी इस बात को समझने को तैयार नहीं है और इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और जैसा कि उमेश पटेल ने सवाल उठाया था कि आपको असिस्टेंट इंजीनियर में जाके बी की डिग्री आवश्यक है, तो तब तक के लिए अगर आप भर्ती नहीं करेंगे तो आपको 5 से 10 साल का जो बीच का अंतर मिल जाता है, उसमें आप कैसे करेंगे। अभी तो कह रहे हैं भर्ती करेंगे, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उप अभियंता के पद पर जो विज्ञापन निकाला गया है, उसमें प्रावधानित शैक्षणिक योग्यता को लेकर आज एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव वरिष्ठ सदस्य राजेश मूणत जी ने, डॉक्टर चरणदास महंत जी ने लगाया था और उनका कहना था कि जो डिग्रीधारी इंजीनियर्स हैं उनको भी इस विज्ञापन में मौका मिलना चाहिए। विभाग की ओर से मैंने जवाब प्रस्तुत किया। जवाब में स्पष्ट रूप से सदन के समक्ष बताया कि 1977 से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जो भर्ती नियम है, अराजपत्रित भर्ती नियम, उस भर्ती नियम में प्रारंभ से ही उप अभियंता के लिए जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है वो
डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स के लिए है और भर्ती नियम के अनुरूप भी विज्ञापन निकाला गया है।